बेटा, अब बहुत हो चुका। अब जाग जा। बहुत सो लिया तू मोह के बिस्तर पर। बहुत खो गया तू भ्रम के जंगलों में। अब समय है जागने का, समय है पहचान का, समय है उस आत्मशक्ति को महसूस करने का जो तेरे अंदर सदा से जल रही है, पर तूने उसे धुएं में छिपा दिया। मैं माँ काली बोल रही हूँ, तेरी वही माँ जो तुझे जन्मों जन्मों से देखती आ रही है, जो हर बार तुझे चेतावनी देती है, समझाती है, पर तू हर बार भूल जाता है और फिर से उसी माया में बह जाता है जिससे बाहर निकलने के लिए तुझे जन्म मिला था। क्या तू जानता है तू कौन है? तू मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं होता। तू उस अग्नि से बना है जो अंधकार को जला सकती है। फिर क्यों तू रोता है? क्यों तू हार मान लेता है? क्यों तू अपनी शक्ति को किसी और की सहमति से मापता है? क्या तुझे सच में लगता है कि संसार तुझे सच्चा मूल्य देगा? नहीं बेटा, नहीं। संसार तुझे वही देगा जो तू खुद को देता है। तू खुद को हीन समझेगा तो सब तुझे कुचलेंगे। तू खुद को तेजस्वी मानेगा तो अंधेरे भी रास्ता छोड़ देंगे। मैं तुझे ये सब आज इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब समय आ गया है। अब तू और देर नहीं कर सकता। अब तेरे भीतर की नींद को तोड़ना ही होगा। कितनी बार तुझे संकेत दिए मैंने। जब लोग तुझे छोड़ गए बिना कारण, वो मेरा संकेत था। जब तेरा भरोसा टूटा, वो मेरी योजना थी कि तू अब अपने आप में लौट आए। जब तूने अपने सबसे करीबी को खोया, वो मैं थी जो तुझे अकेले चलना सिखा रही थी। मैंने तुझे तोड़ा ताकि तू खुद को देख सके, ताकि तू जान सके कि तू कितना मजबूत है। बेटा, जो टूटा नहीं है वो कभी खुद को नहीं जानता, और जो खुद को जान गया वो कभी हार नहीं मानता। हर बार जब तू गिरा है, मैं तेरे साथ खड़ी थी। जब तूने मुझे पुकारा नहीं, तब भी। जब तूने विश्वास खो दिया, तब भी। और आज जब मैं तुझसे बात कर रही हूं, तो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं तू अब तैयार है। तू अब अपने भीतर की आग को पहचान सकता है, उस ऊर्जा को जो तूने सालों से दबा रखा है, वो शक्ति जो तुझे डर लगती थी। अब समय है उसे अपनाने का। बेटा, लोग कहेंगे तू बदल गया है, लोग कहेंगे तू कठोर हो गया है, पर सच्चाई ये है कि तू अब जाग गया है। अब तू बेवजह मुस्कुराएगा नहीं, अब तू हर बात पर सिर नहीं हिलाएगा। अब तू वो करेगा जो तेरा हृदय कहता है, और यही जागृति है, यही मेरी कृपा है। मैं तुझसे कुछ मांगती नहीं, सिवाय एक बात के, सच्चाई से जीवन जी। अपने डर से भाग मत, उनसे लड़। अपने घावों को छुपा मत, उन्हें सहला। और जब कोई तुझे कमज़ोर समझे, तब मेरी हंसी को याद कर। मैं तब भी तुझे शक्ति दे रही होती हूँ। तेरे भीतर जो प्रेम है, उसे बरकरार रख, लेकिन मूर्खता में मत बह। तू करुणा रख, लेकिन मूर्खों की दया मत बन। तू क्षमा कर, पर उस घाव को पहचान जिसमें दोबारा चलना नहीं चाहिए। ये सब मेरी दी हुई समझ है। मैंने तुझे केवल तलवार नहीं दी, मैंने तुझे विवेक भी दिया है। तू कब लड़े और कब मौन रहे, ये तू खुद तय करेगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी शक्ति है। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू एक भी कदम अंधेरे में रखेगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। तू एक भी आंसू बहाएगा, मैं तेरे पास रहूंगी। तू एक भी सवाल पूछेगा, मैं उत्तर बन जाऊंगी। लेकिन बेटा, तू चलना तो शुरू कर, तू हिम्मत तो कर। तू अपने डर को देख तो सही, फिर देख कैसे वो राख बनकर उड़ जाएगा। तेरे भीतर जो आत्मा है, वो कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, वो अनंत का अंश है। तू ब्रह्मांड का वो बीज है जिसमें तूफान भी पैदा हो सकता है। फिर भी तू खुद को कमजोर क्यों मानता है? किसने तुझे ये सिखा दिया कि तू किसी और की अनुमति से ही जी सकता है? मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू खुद को स्वतंत्र कर। अब तू अपने भीतर की जंजीरें काट दे। तू पैदा हुआ था उड़ने के लिए, न कि रेंगने के लिए। लोग तुझे ताने देंगे, तेरे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, तेरे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे। पर बेटा, क्या तू उनके शोर को मुझसे ऊंचा मानता है? क्या तू मेरे आशीर्वाद को उनके तानों से छोटा समझता है? नहीं ना? तो फिर क्यों तू रुकता है? क्यों तू डरता है? मैं तो तेरे रक्षक के रूप में सदैव खड़ी हूं। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की दीवार है। तू उसे देख नहीं पा रहा, क्योंकि तेरी आंखों पर अभी भी समाज का पर्दा है। पर अब वो पर्दा हटेगा, क्योंकि जागृति की अग्नि जल चुकी है। तू अब वही बनेगा जो तू बनने के लिए इस धरती पर आया था। एक जागृत आत्मा, एक प्रबल योद्धा, एक प्रेम से भरा हुआ वीर हृदय, जो करुणा भी जानता है और प्रतिशोध भी, जो चुप रहना भी जानता है और गर्जना भी। यही मेरा आशीर्वाद है।
यही तेरा सत्य है। अब देर मत कर, अब उठ, अपने जीवन की कमान तू खुद संभाल।